बोलिए सरस्वती मैया की जय। सज्जनों, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती देवी, जो कि ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी कही गई हैं, ऐसी माता सरस्वती की विधि पूर्वक पूजन अर्चन और वंदन का त्यौहार है। यह दिन विशेष करके विद्यार्थियों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती से विद्या और ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा यह खास दिन छोटे बच्चों के लिए अक्षर ज्ञान और अन्य कई कारणों से बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन विद्यारंभ संस्कार भी बड़े जोर शोर से उत्साहपूर्वक किया जाता है। बसंत पंचमी को प्रेम, इस दिन कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ भगवान शिव के धाम कैलाश में जाकर के भगवान शिव की तपस्या को भंग किया था। इस कारण से यह प्रेम और सौंदर्य के रूप में पर्व मनाया जाता है। तब बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की कृपा को प्राप्त करने के लिए माँ सरस्वती का विधिवत पूजन करके उनको प्रसन्न करें। उन्हें हल्दी का तिलक लगाएं, उन्हें पीले रंग के फलों को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं, पीले फूलों को चढ़ाएं, पीले फूलों की माला। आज के दिन माँ सरस्वती के वैदिक मंत्रों का भी जाप करें। ऐसा करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होंगी, साथ ही उनकी कृपा सदैव हमें प्राप्त होगी। बसंत पंचमी पर हम क्या उपाय करें? तो जैसा कि आप जानते हैं कि बसंत पंचमी माँ सरस्वती को ही समर्पित है। जिन लोगों के यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए प्रथम बसंत पंचमी का यदि उत्सव पड़ रहा है तो वे भगवान के मंदिर में जाकर के कलश स्थापित करके शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करके गणेश गौरी का पूजन करके कलश देवता का पूजन करें। इसके पश्चात माँ सरस्वती का विधिवत पूजन करके ध्यान करके शहद मधु से एक चांदी की कटोरी में लेकर के चांदी अथवा स्वर्ण की शलाका सलाई से, अथवा ये भी अगर नहीं है तो एक कुशा की सलाका से बालक के जीभ के ऊपर प्रणव मंत्र ओम लिख करके, ओम अक्षर को अंकित करके उस बालक को तिलक करें। ऐसा उपाय करने से वह बालक शुद्ध एवं स्पष्ट वक्ता बनेगा। अब यदि आपके घर में कोई ऐसा बालक है जो बोलने में अटकता है, जो तुतला करके या हकला करके बोलता है, तो उसके साथ भी आपको ऐसा ही उपाय करना है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए शहद से उस बच्चे की जीभ पर ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस प्रकार का मंत्र लिखना है। बालक का बोलना शुद्ध हो जाएगा। अब इसके अलावा अन्य ऐसे जो बालक जिनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, जो पढ़ने से जी चुराते हैं, ऐसे बच्चों को हम सरस्वती पूजन करा के माता सरस्वती को पीले वस्त्र चढ़ा के, पीले फल चढ़ा के, पीला प्रसाद चढ़ा के उनका पूजन कराएं। माता से प्रार्थना करें, माँ आप इन बालकों को सद्बुद्धि प्रदान करें। ऐसा करने से माँ सरस्वती इनके ऊपर कृपा करेंगी। अब जो बालक विद्या आरंभ के उम्र के हो गए हैं और उनका विद्यारंभ संस्कार होना है, तो बसंत पंचमी के दिन ही उनका स्लेट अथवा पाटी पूजन, जिसको हम शास्त्रों में विद्यारंभ संस्कार कहते हैं, वह किसी अनुभवी अथवा योग्य आचार्य को बुला करके
इसी दिन संपन्न कराएं, जिससे बालक की शिक्षा उसके जीवन में निर्विघ्न रूप से पूरी होगी। ऐसे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी अन्न खाना प्रारंभ नहीं किया है, उनको आज के दिन चावल की खीर बना करके माँ सरस्वती का पूजन करके चांदी के कटोरे में खीर रख करके माता सरस्वती को प्रसाद लगा करके पश्चात बालक को गोद में लेकर के माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए बालक को 5 बार चांदी के चम्मच से ओम श्रीम सरस्वत्यै नमः कह करके प्रसाद खिलाना चाहिए, जिससे बालक के शारीरिक बल की पुष्टि होगी, बुद्धि का स्तर बढ़ेगा और बालक निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति को प्राप्त होगा। अब बसंत पंचमी पर हम क्या करें? इस दिन हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें, संध्या वंदन करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, देव पूजन करके सरस्वती माता की आराधना का उत्सव मनाएं। कामदेव, देवी रति, उनके मित्र बसंत, इनका ध्यान करें। पुस्तकों को एक चौकी पर स्थापित करके उनका पूजन करें। कलम, पेन, पेंसिल इत्यादि जो भी लेखन सामग्रियां हैं, उन सभी को स्थापित करके उनमें कलावा बांध करके कलम दवात का पूजन करें। छोटे बच्चों की स्लेट बत्ती का पूजन करें, चौक का पूजन करें, पेन मार्कर आदि जो भी उपलब्ध हो उन सभी को पूजित करें। ऐसे हमारे भाई जो संगीतकार हैं, वो संगीत के रूप में मां सरस्वती की आराधना करते हैं, वे अपने वाद्य यंत्रों का विधिवत पूजन करें। ऐसे हमारे भाई जो शिल्पकार हैं, वे अपने शिल्प औजारों का विधिवत रूप से इसी दिन पूजन करें। जो ब्राह्मण भाई हैं, वो अपने समस्त ग्रंथों को एक चौकी पर स्थापित करके उनका विधिवत पूजन करें। जो हमारे किसान भाई हैं, वे आज के दिन अपनी फसलों का पूजन करके, फसलों को लेकर के नवान्न जो उनके यहाँ खेतों में पैदा हुआ है, उस नवान्न को लेकर के भगवान शिव को एवं माता सरस्वती को समर्पित करें। ऐसे भाई जो ऑफिस इत्यादि में काम करते हैं, किसी कार्यालय में काम करते हैं, वे अपने लेजर, बुकलेट, बिल बुक, फाइल्स, कंप्यूटर्स आदि का पूजन आज के दिन अवश्य करें। जो हमारे व्यापारी भाई हैं, वे अपने व्यापारिक केंद्रों में माता सरस्वती का विधिवत पूजन करें। माता सरस्वती का मंत्र ओम श्रीं सरस्वत्यै नमः अपनी दीवार पर लिखवा करके उसका पूजन करें। अपने बही खातों का भी विधिवत पूजन करें। पीले फूल, पीला प्रसाद, पीले वस्त्र, पीले द्रव्य से माता का पूजन करें। अब बसंत पंचमी को क्या न करें? तो सज्जनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस दिन मां सरस्वती को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें देर तक सोना नहीं चाहिए। क्रोध को सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। चिल्ला करके, झल्ला करके किसी से बात न करें। अपने मन को, अपने मस्तिष्क को शांत रखें। तामसी भोजन, प्याज, लहसुन, मदिरा, मांस इत्यादि का त्याग करें। गुटखा, तंबाकू इत्यादि को सर्वथा के लिए, हमेशा के लिए त्याग दें, क्योंकि मां सरस्वती हमारे मस्तिष्क में निवास करती हैं और हमारे मुख मार्ग से हमारी जिह्वा पर बैठ करके प्रकट होती हैं। अतः जो लोग अपने मुख को मलिन रखते हैं, माता सरस्वती उनसे रुष्ट हो जाती हैं। इसीलिए जो अपने जीवन में मां सरस्वती को चाहते हैं, वे ऐसे मादक पदार्थों का और गुटखा इत्यादि का त्याग करें। आप पर माता सरस्वती अवश्य ही प्रसन्न होंगी। आज के दिन हमें काले और लाल वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए। पुस्तक, रद्दी, पेपर इत्यादि नहीं बेचना चाहिए। अपनी पुस्तकों को सम्मान से रखना चाहिए। पुस्तकें न फाड़ें। अगर कोई फाड़ रहा हो, उनको नष्ट कर रहा हो, जला रहा हो, उसे रोकें। किसी भी ज्ञानवर्धक बात का प्रतिकार न करें। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की बातों को अंगीकार करें।
मां सरस्वती के पुत्र अर्थात जो विद्यार्थी हैं उनको अपशब्द ना बोलें, गाली गलौच ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। ऐसा अगर हम बसंत पंचमी को करेंगे तो मां सरस्वती अवश्य हमारे ऊपर प्रसन्न होंगी। अब हम क्या उपाय करें जिससे मां सरस्वती की कृपा बरसती रहे? तो हम पुस्तकों को सजा करके व्यवस्थित करें, पेन आदि को सुरक्षित रखें, यहां वहां न फेंकें। आज के दिन जो बच्चे ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है और जो पढ़ाई से जी चुराते हैं, वे अपनी पुस्तक में मोर पंख को रखें, इससे उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। आज के दिन पौधे लगाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। आज के दिन माता सरस्वती का चित्र बालकों के विद्या स्थान के सामने जहां बैठ कर के वो विद्याध्ययन करते हैं, जहां उनकी टेबल लगी है, कुर्सी लगी है, उसके सामने मां सरस्वती का चित्रपट लेकर के उसका विधिवत पूजन करके उसको उनके सामने लगाएं, जिससे उन बच्चों को मां सरस्वती का ध्यान रहे और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। आशा है ये बसंत पंचमी का उत्सव आपके जीवन में आनंद, उत्साह और उमंग का संचार करेगा। इसी आशा के साथ मैं नीरज पांडे आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे आपको नए नए हमारे वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे और आप लाभान्वित होते रहेंगे। बोलिए सरस्वती मैया की जय।